आओ बच्चों, आज महाभारत की कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम का एक नगर था। उसमें राजा शांतनु राज्य करते थे। एक बार शांतनु शिकार की खोज में भटकते भटकते गंगा नदी के किनारे जा पहुँचे। तभी उनकी नज़र नदी के किनारे खड़ी एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। राजा शांतनु उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने उस सुंदरी से कहा, हे सुंदरी, मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। सुंदरी, मैं तुम पर अपनी सारी संपत्ति निछावर करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजा की बात सुनकर स्त्री मंद मंद मुस्कुराने लगी। उसने शांतनु से कहा, राजन, मेरा नाम गंगा है। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझसे विवाह करने से पहले आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। यह सुनकर शांतनु खुश हो गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तुम्हारी सभी शर्तें मानने को तैयार हूँ। गंगा ने शांतनु से कहा, मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, आप इसके बारे में मुझसे कभी नहीं पूछेंगे। मैं जो भी कुछ चाहूँगी करूँगी, चाहे वह आपको पसंद हो या ना हो, आप मुझे रोकेंगे नहीं। इसके अतिरिक्त आप मुझे कभी नाराज़ नहीं करेंगे और न ही मुझ पर कभी गुस्सा करेंगे। यदि आपने इनमें से कोई भी शर्त भंग की तो मैं उसी समय छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु गंगा की सुंदरता पर मोहित थे, इसलिए उन्होंने गंगा की सभी शर्तें मान लीं। गंगा और शांतनु का धूमधाम से विवाह हो गया। गंगा बहुत ही सुंदर और सहृदया स्त्री थी, इसलिए शांतनु उससे सदा प्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद गंगा को एक पुत्र हुआ। बच्चे का जन्म होते ही गंगा उसे गोद में लेकर महल से बाहर निकल गईं। यह देखकर शांतनु को बहुत ताज्जुब हुआ। वे चुपचाप छिपते छिपते उसके पीछे हो लिए। गंगा चलते चलते नदी के किनारे पहुंची। शांतनु एक पेड़ की ओट में छिपकर खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा कि रानी ने बच्चे को नदी में बहा दिया। गंगा की यह क्रूरता देखकर शांतनु का दिल दहल गया। उन्हें गंगा पर बहुत गुस्सा आया, पर तभी उन्हें गंगा को दिए हुए वचन याद आ गए, इसलिए शांतनु चुप रह गए। गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया। उन सभी पुत्रों को गंगा ने जन्मते ही नदी में बहा दिया। इससे शांतनु को गंगा से घृणा हो गई, लेकिन वे असहाय थे। वे गंगा से वादा कर चुके थे कि वे उसके किसी काम में रुकावट नहीं डालेंगे, इसलिए वे चाह कर भी चुप रहे। अंत में गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। सदा की भांति इस बार भी उसने बच्चे को गोद में उठाया और नदी की ओर चल पड़ी। शांतनु भी छिपकर उसके पीछे पीछे गए। गंगा ने ज्यों ही बच्चे को नदी में बहाना चाहा कि शांतनु सामने आ गए और फिर उसे रोकते हुए बोले, अरे निर्दयी, रुक जा, अब बस कर। तुमने हमारे 7 नवजात पुत्रों को नदी में बहाकर मार डाला है। तुम माँ हो या हत्यारिन, मैं तुम्हें इस बार अपने बच्चे की हत्या नहीं करने दूंगा। शांतनु की बात सुनकर गंगा ने कहा, राजन, आपको मेरी शर्त याद है ना? आपने वादा किया था कि मैं जो भी चाहूँगी करूँगी, आप मुझे नहीं रोकेंगे। आज आपने अपनी शर्त तोड़ दी, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे आपको छोड़कर जाना ही होगा। राजन, मैं स्वर्ग की देवी गंगा हूँ। अरे, तुम स्वर्ग की देवी गंगा हो? शांतनु ने आश्चर्य से कहा, पर तुम्हें पृथ्वी पर स्त्री के रूप में क्यों आना पड़ा? गंगा ने जवाब दिया, वशिष्ठ ऋषि के एक शाप के कारण मुझे स्त्री के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा था। वशिष्ठ ऋषि ने स्वर्ग के 8 देवताओं अष्टवसुओं को मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दिया था, इसलिए अष्टवसुओं ने मुझसे अपनी माँ बनने की विनती की, पर अष्टवसु जन्म लेते ही स्वर्ग लौट जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारा जन्म होते ही तुम हमें अपनी धारा में बहा देना, ताकि मरने के बाद हम लोग तुरंत स्वर्ग में पहुँच जाएं।
इसलिए मैंने विवाह के पहले आपसे यह शर्त की थी कि मैं जो भी चाहूँगी करूँगी, पर आप मुझे नहीं रोकेंगे। मैंने जिन 7 वसुओं को गंगा में बहाया था वे सभी स्वर्ग लौट चुके हैं। हमारे 8वें पुत्र के रूप में प्रभास नामक वसु ने जन्म लिया है। इसे मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। जब यह बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे आपको वापस कर दूँगी। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? महाभारत की कथा यहीं से शुरू होती है और ये प्रभास नामक जो वसु हैं वही हमारे भीष्म पितामह हैं। तो चलो बच्चों, फिर अगले कहानी में तुमको सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।